अभी मैं पटना जंक्शन के पास बुद्धा स्मृति पार्क में खड़ा हूं और आप देख रहे हैं कि बुद्धा स्मृति पार्क जो है कितनी अच्छी तरीके से बनी हुई है। बुद्धा स्मृति पार्क में देख रहे हैं पब्लिक यहाँ जमा है और हम लोग अभी पब्लिक से उनका व्यू लेते हैं कि बिहार के विकास उनका क्या व्यू है। क्या आपका नाम हुआ? सौरभ द्विवेदी जी है। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली प्रयागराज का हूँ, लेकिन नोएडा में रहता हूँ। और वो बिहार से बाहर के हैं, लेकिन उन्होंने बिहार देखा होगा। तो अभी बिहार में एनडीए की सरकार है, एनडीए और जेडीयू की सरकार है। उनका नारा है कि बिहार में विकास के बाहर बा, यानी कि बिहार में विकास जो है तेज गति से चल रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि बिहार में विकास के बाहर है या क्या है? मेरा मानना है कि अगर हम इस समय बात करें बिहार की, तो देखिए विकास तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस स्थिति में आप देखते हैं, आज से 20 साल 15 साल पहले का बिहार देखेंगे, उसके बाद से जब से नीतीश जी की गवर्नमेंट आई है और तब से विकास तो यहाँ पे हुआ है और अभी भी हो ही रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो थोड़ा अलग होगा। किस तरह से अलग होगा, आप कैसा महसूस करते हैं? ये क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर हम आरजेडी इंडिया और एनडीए को देख लेते हैं अलग अलग, तो इस पे जो है एनडीए कहीं ना कहीं इस बार फिर प्रभावित होगा। क्योंकि अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिना नीतीश कुमार के किसी की भी गवर्नमेंट बनना पॉसिबल नहीं। तो नीतीश कुमार जी भी इस बार तो भी एनडीए के साथ ही हैं। हाँ, वो एनडीए के साथ ही, वही मैं कह रहा हूँ आपको कि नीतीश जहां रहेंगे सरकार वहीं पे बनेगी। लेकिन थोड़ा परिणाम क्या होगा इस बार अलग इसलिए हो सकता है क्योंकि एक नई पार्टी आई है। नई पार्टी, आप जन स्वराज की बात कर रहे हैं? जन स्वराज की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर और सर्च किया जाए, आप रिसर्च करेंगे हर एक युवाओं से ज्यादातर अगर बात करेंगे इस पार्टी को लेकर के, तो जन स्वराज को अगर आप इग्नोर करते हैं तो इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, आपने सही बात बोली है कि एक नया पार्टी आई हुई है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नई पार्टी जो है अभी जो है कुछ चुनाव में खड़ी हुई थी, जो जहाँ पे हुई थे, उस चुनाव में उनको तो वोट ही नहीं मिल पाया। अच्छा, आप ये बताइए, आप ये सोचिए कि कई कई वर्ष काम करते हैं लोग, तब जा करके कहीं पार्टी का नाम जानना शुरू करते हैं लोग। आपको लगता है कि 2 साल, मात्र 2 वर्ष, तो मात्र 2 वर्ष में कोई व्यक्ति आता है और ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि आप बिहार छोड़ दीजिए, बिहार के बाहर भी एक बड़ा नाम हो गया है जन स्वराज का। और प्रशांत किशोर, आज अगर आप बाहर के भी देखते हैं, कोई अपडेट अगर आपको बिहार इलेक्शन का पूछेगा तो पूछेगा प्रशांत किशोर का क्या हाल है, जन स्वराज कहाँ है, ये चीजें लोग पूछते हैं। तो आप जैसा बोल रहे हैं कि किसी पार्टी को खड़े होने में अभी 2 साल ही पार्टी को हुई है, पार्टी को नाम जानने में कुछ सालों लगते हैं और उसको विकास, उसको मुझे लगता है कम समय में अपनी एक जगह कम समय में क्या ये बिहार के चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे? बिल्कुल प्रभावित करेंगे। कितना प्रभावित करेंगे? या वोट काटेंगे या कुछ देखिए पाएंगे? मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं नुकसान जो करेंगे तो एनडीए का करेंगे। मैंने ये केवल नुकसान ही कर पाएंगे, लेकिन सरकार नहीं बना पाएंगे। हाँ, आपका नाम क्या है? अली। तो अली जी बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आरा बिहार, इसी बिहार की धरती से। आरा बिहार की धरती से, इस आरा जिले के रहने वाले हैं। और अभी जो आपको बता दें कि जो बिहार में एनडीए और नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो सरकार का नारा है कि बिहार में विकास के बाहर बा। अभी सरकार ने जो है जगह जगह रोडें बनाई हुई है और गंगा नदी पे 3 अतिरिक्त ब्रिज बना दिए हैं, सरकार ने बनाए हुए हैं। सरकार अभी 125 यूनिट बिजली फ्री में दे रही है। इसके साथ साथ जो है सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1100 रुपये बढ़ा दिया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो आप जनता है इस विकास के बाहर को किस रूप में लेना चाहते हैं, बाहर बा या ना बा, और बिहार पे जो विकास का बाहर बा वो कितना बा, अगर कम बा तो कितना कम बा और कितना होना चाहिए, ये बता दीजिए हमें। आइए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार के द्वारा जो लोगों में, आम जन लोगों में जो मानसिकता फैलाई जाती है कि विकास का मतलब सड़क बना देना, विकास का मतलब लाइट दे देना, विकास का मतलब जल आपूर्ति कर देना, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर हम इस भारत की धरती में जन्म लेते हैं, चाहे कोई भी गांव, कोई भी चौराहे, कोई भी शहर में, तो ये हमारा मूलभूत अधिकार है। और आपको हम अगर चुन के भेजते हैं, अगर पार्लियामेंट में या लोकसभा में या विधानसभा में, तो ये आपका ये कर्तव्य बनता है, ना कि ये आपने उपकार किया। बिहार की जनता पे आपका काम
ये कुछ सही नहीं है, बात है। ये आपका हक है, ये हाँ। जनता का हक है। ये परसेप्शन बनाया जाता है सारे सरकार के द्वारा कि मैंने ये किया, मैंने रोड बना दिया। रोड आप बताइए, नहीं, ठीक अब है। रोड मूलभूत सुविधा में आती है कि एकदम नहीं वो आती तो- आखिर है? वो लाइट मूलभूत- बिजली मूलभूत सुविधा आखिर में वो आती है कि मूलभूत नहीं आती सुविधाएं तो है? आपको आप उपलब्ध है ना। बिहार के गाँव में चल जाइए, ऐसा ऐसे गाँव है जहाँ पे मतलब गरीबी रेखा जो है वो बहुत नीचे, पोवर्टी बिलो नीचे लाइन है, जो है। आखिर ये राशन जो बांट रहे हैं, पोवर्टी बिलो लाइन के नीचे जो जिसको बांट रहे हैं, बिहार में बांटा जा रहा है, किसको बांटा जा रहा है? अगर आप बाहर ला दिए तो इनको काहे राशन दे रहे हैं? इनको मूलभूत सुविधा मतलब मूलभूत सुविधा को आप अपना उपलब्धि गिना रहे हैं। ये तो शर्म की बात है, ये तो शर्म की तो बात आपके है। अनुसार बिहार क्या में होना चाहिए? आप मूलभूत सुविधा जो आप दे रहे हैं वो तो आप दे नहीं रहे हैं ठीक से, 100% आया नहीं। क्या चीज ठीक है नहीं आया, तो आप उसको एक्सप्लेन करें। जी। आपके क्या अच्छा एक बात बताइए, जब किसी भी सरकार को हम चुन के भेजते हैं और हम अपने पॉकेट से अपने खाने पीने की चीज़ों से खरीद करके जो टैक्स देते हैं, वो वही टैक्स का पैसा सरकार खर्च करती है, हाँ, ठीक उसी है। को मैनेजमेंट करती है और उसी से हम लोग अपने अधिकारियों को और सारे चीज़ों को मतलब अच्छे बंदोबस्त रखने के लिए हम लोग पैसा देते हैं कि भाई हाँ, ठीक ठीक है, आप है। चालिए ले लो, हमें व्यवस्था दो। तो आज बताइए, पटना की सड़कों पे रोड पे दौड़ा दौड़ा के अपराधियों के द्वारा किसी को की हत्या कर दी जाती है, किसी व्यवसाय की, किसी नौकरी पेशा की, किसी लोगों की, आम जनता की, कि इसकी जिम्मेदारी किसकी? तो आप ये नहीं हमने कहते व्यवस्था दी। अभी तो लोग कुछ बता रहे हैं कि बिहार में जो 20 साल पहले सरकार थी वहाँ शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे। एक दो अपवाद हो गई है। धन्यवाद अली जी, हम लोग के साथ में थे। आपका नाम क्या है? गौरव विनायक। हाँ, तो गौरव विनायक जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश का हूँ लेकिन बिहार में ही रह रहा हूँ। तो गौरव विनायक जी जो है उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन बिहार में रह रहे हैं, तो इनसे हम पूछते हैं जो बिहार की जो सही जो समीक्षा है ये कर पाएंगे कि बिहार में जो विकास हो रही है किस तरह के विकास हो रही है और किस तरह के विकास नहीं हो रही है, सही बताएंगे। हाँ गौरव जी आप बताएं। बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार चाहिए, ये बिहार का युवा चाहता है। तो बिहार का रोजगार कौन देगा? सरकारें देंगी और युवा भी विकसित कर सकते हैं बिहार को रोजगार अपने आप स्वेच्छा तो से। युवा क्यों नहीं विकसित कर रहे हैं? लेकिन उनको वो मिलना चाहिए ना, उनके पास उपलब्धता होनी चाहिए, उनको ऋण मिलना चाहिए, सस्ते ब्याज पर ऋण सस्ते मिलना ब्याज पर चाहिए सरकार तो ऋण और देती तमाम है। सुविधाएं मिलनी चाहिए। उस हिसाब का एजुकेशन होना चाहिए ना। आपका ये- एजुकेशन लेवल है मजदूर बनने का, आपको बिजनेसमैन कैसे बनेंगे आप? ठीक है, तो इनका कहना है गौरव जी का कि भाई जो युवा है वो खुद अपने विकास पे भी कर सकते हैं, अपने सक्षम हो सकते हैं। सरकार को उनको ऋण की व्यवस्था करानी अब चाहिए। आप ये समझिए कि बिहार के स्कूलों में बकरियां बांधी जा रही हैं और पढ़ने वाले बच्चों को बाहर बैठाया जा रहा है। ऐसा मैंने कई जगह व्यक्तिगत समीक्षा की हुई है। मोतिहारी में कई जगह मैंने देखा, कैमूर में कई जगह ऐसे हैं। अभी तो ये देखिए आपने आजादी के आपने 71 सही साल बोला, बाद- आपने हाँ। सही बोला कि कई जगह स्कूल में बकरियां बांधी जा रही है। हाँ। क्या स्कूल में बकरियां बिहार के बाहर से आने वाले शिक्षक बांध रहे हैं या बिहार के शिक्षक बांध रहे हैं? बिहार के शिक्षक तो बांध इसीलिए रहे हैं, हम बोल रहे बिहार हैं। के पेरेंट्स तो बांध रहे हैं। बिहार के पेरेंट्स बांध रहे हैं, तो पेरेंट्स बांध रहे हैं और शिक्षक बांध रहे हैं, तो यहाँ इसका मतलब है कि बिहार के लोग अपनी मानसिकता बदलने की चाहत है। बढ़िया है, आपने अच्छा बताया है, आपकी बात को पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद। हाँ, आपका नाम क्या है? आमिर अली। तो आमिर अली ये बताएंगे कि बिहार में जो सरकार जो एनडीए और जेडीयू की सरकार है वो सरकार नारा दे रही है कि बिहार में विकास के बाहर बा। उन्होंने अभी 125 यूनिट बिजली फ्री की हुई है, विधवा पेंशन को भी 1100 बढ़ा दिया है। इसके अलावा सड़क हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब सरकार बना रही है। तो ये जो बिहार में विकास का जो बहार है उसको आप लोग किस तरह देख रहे हैं? प्लीज। एक्चुअली में हम यहाँ के हैं नहीं, हम बाहर से आए हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो तो हम लोग बाहर भी देखते हैं। हाँ। हम रायबरेली से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। आप बता रहे हो कि ये जो ब्रिज है ये सब विकास है, तो ये अभी 2-3 दिन पहले इनके किसी मंत्री ने कहा है कि जो ब्रिज गिर रहे हैं इसको चूहा खाए डाल रहा है। ऐसा विकास है? हाँ, चूहा खाए डाल रहा है, ऐसा विकास है? कैसा ब्रिज है बना है? वो आटा चावल का बना है क्या ब्रिज जो चूहा खाए डाल रहा है? ये विकास है? वो मंत्री जी ने किससे बोला है? मंत्री जी ने किसी से बोला? हमने देखा था, मतलब यूट्यूब पे ही देखा जो है। किसी से जो बना रहा तो उससे बोले होंगे। नहीं, जनता से बोले हैं, जनता गिर से। गया। इसमें सरकार की असफलता नहीं है, हाँ। ये चूहा की वजह से गिर गई। आमिर अली जी का जो व्यू है हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएगा, हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ये जो विकास के लिए बता रहे हैं कि ये सरकार द्वारा करनी चाहिए, उसके लिए हमें काफी धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सोनू चौबे। जहां से समग्र क्रांति की ज्वाला उठी थी उसी जयप्रकाश नारायण जी की धरती के बगल से बैरिया रानीगंज बलिया से मैं सोनू चौबे बहुत अच्छी बात है जी। तो ये जहाँ समग्र क्रांति की जो ज्वाला उठी थी जी। वहाँ के रहने वाले हैं। जी। और अभी जो सरकार जो एनडीए और जेडीयू की सरकार है, नीतीश की सरकार है, जी। वो सरकार बोल रही है कि बिहार में विकास के बहार बा। उस बहार पे जरा आप प्रकाश डालें, कितना बहार बा? जी। देखिए, आंकड़ों पर बात यदि 1 to 1 की जाए तो
की जा सकती है, लेकिन एक परसेप्शन, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो सरकारें प्रयास करती है, उसका कितना जन जागरूकता के आधार पर लोगों में इम्प्लीमेंट प्रयोग हो पाता है, यह बड़ी बात है। तो नीतीश सरकार आने के बाद बहुत सारे क्षेत्र में बदलाव हम लोगों को देखने को मिला, जैसे कि रोड की व्यवस्था सही हो गई, जेने जेने हमनी के जात रही जा डांड डांड भर जौन बा कि रोडवा एकदम खलहर रहे, गाड़ी जब चले तो एकदम जौन बा कि एने ओने डगमग डगमग करत रहे, तो ये से निजात मिलल बा। कानून व्यवस्था के जौन बा कि रउआ देखते बानी कितना बढ़िया हो गइल बाटे, इहो कहल जा सकेला। ये देखिए सकारात्मक एक मिनट सर, इसके पूर्व मैं पूर्ववर्ती सरकार को मैं दोषी नहीं दे रहा हूँ, पूर्ववर्ती सरकार ने भी प्रयास किया, और जब से जन जागृति आई लोगों में संचार के माध्यम से, तो नीतीश सरकार को फायदा मिला। तो इन्होंने देखिए ये बिहार के समग्र क्रांति क्षेत्र के युवा हैं और ये सही विकास का आकलन कर रहे हैं। इन्होंने जो है नीतीश सरकार से पहले जो सरकार थी उस समय की बात बताई और अभी बताई जी, तो इनकी बात को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार जो का दावा जो है बिहार में विकास के बहार बा, सचमुच बहार बा। जी धन्यवाद। बहार है कि नहीं है, अभी तो जब चुनाव की तिथि तय होगी तब सब जनाएंगे, और जनता जो वोट डालेगी, जिसको जिताएगी, जी, उससे पता चलेगा पूरा कि सचमुच बहार था या नहीं। जी जी, धन्यवाद।